गांव का नाम था भैरवपुर, जो अपनी अनजानी कहानियों और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के पास के जंगल को लेकर बहुत से किस्से प्रचलित थे, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध था छलावे गांव। छलावा एक ऐसी आत्मा थी जो इंसानों को जंगल में ले जाकर उनकी जान ले लेती थी। इस आत्मा की कहानी ने पूरे गांव को डर और दहशत में रखा हुआ था। कहा जाता है कि करीब 50 साल पहले इस गांव में कमलिया नाम की एक औरत रहती थी। कमलिया बेहद खूबसूरत और मेहनती थी। उसकी शादी गांव के ही एक लालची आदमी धर्मू से हुई थी। धर्मू को न तो कमलिया से प्यार था, न ही उसकी मेहनत की कदर। वह हमेशा उसे ताने मारता और मारता पीटता रहता। एक दिन धर्मू ने लालच में आकर अपनी पत्नी को जंगल में ले जाकर मार डाला। उसने उसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया और वापस गांव लौट आया। लेकिन कमलिया की आत्मा चैन से नहीं सो पाई। वह छलावे के रूप में उस जंगल में बस गई और तब से ही जंगल में जाने वाले हर इंसान को वह अपना शिकार बनाने लगी। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कई लोग जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते, लेकिन कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धीरे धीरे जंगल का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। गांव वालों ने कई तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाकर उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। छलावे की बदला लेने की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई। गांव में एक दिन राजू नाम का युवक आया, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। राजू तार्किक सोच वाला और बहादुर था। उसने गांव वालों से छलावे की कहानी सुनी, लेकिन वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। राजू ने ठान लिया कि वह इस राज का पता लगाएगा और गांव वालों को डर से आजादी दिलाएगा। राजू ने जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने साथ एक टॉर्च, माचिस और कुछ जरूरी सामान लिया और रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही राजू ने महसूस किया कि वहां की हवा में अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। राजू ने टॉर्च की रोशनी में इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद राजू को एक कुआं दिखा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी उसकी नजर कुएं के पानी में पड़ी। पानी में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, जो उससे बदला लेने की बात कर रही थी। छलावे ने राजू से कहा, मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे धोखे से मारा गया और अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस जंगल में आता है। राजू ने समझाया कि वो उसकी मदद करना चाहता है। राजू ने छलावे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? छलावे ने बताया कि जब तक धर्मू का वंश जीवित है, वह शांत नहीं होगी। राजू ने कहा, तुम्हारे बदले का तरीका गलत है। निर्दोषों को मारने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। राजू ने गांव आकर छलावे की कहानी सबको बताई। उसने धर्मू के वंशजों को सामने लाने की बात कही। गांव के बुजुर्गों ने धर्मू के परिवार को बुलाया। धर्मू के पोते शंकर ने अपने दादा के पापों को स्वीकार किया और छलावे से माफी मांगी। राजू ने तांत्रिक की मदद से जंगल में एक हवन करवाया और छलावे की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। कमलिया की आत्मा ने राजू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। कमलिया की आत्मा जंगल से चली गई, लेकिन उसने राजू को एक सीख दी, बदला लेने से ज्यादा जरूरी है न्याय की तलाश। भैरवपुर के जंगल अब शांत हो गए और गांव के लोग चैन की जिंदगी जीने लगे। छलावे की कहानी गांव में अब भी सुनाई जाती है, लेकिन अब यह डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए कही जाती है।